नमस्कार। आज का दिन ना बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ तो अपने देश में त्योहार का माहौल है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया के एक कोने में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। तो चलिए आज इसी अजीब से तालमेल को, इस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक तरफ देश में रामनवमी की धूम है, छुट्टी है, उत्सव है, और वहीं दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में टेंशन इतनी बढ़ गई है कि डर का माहौल है। बस आस्था और डर के बीच की यही जो खींचतान है ना, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी इंटरनेशनल खबर की जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। जी हाँ, बात हो रही है मिडल ईस्ट की, जहां हालात समझिए कि बस बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब देखिए ये सब कुछ हुआ कितनी तेजी से। अमेरिका ने शांति के लिए एक 15 पॉइंट का प्लान भेजा ईरान को। ईरान ने उसे सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि पलटकर अपना 5 पॉइंट का अल्टीमेटम थमा दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद अमेरिका के वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर एक मिसाइल से अटैक भी कर दिया। मतलब मामला एकदम से बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। और ईरान का रवैया कितना सख्त है वो उनके इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने अमेरिका से दो टोक कह दिया, पहले आप झुकेंगे उसके बाद ही कोई बात होगी। मतलब साफ है, वो किसी भी हाल में अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आखिर ईरान की ये शर्तें हैं क्या? पहली शर्त ये है कि हुर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका कब्जा माना जाए, और ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। दूसरी शर्त, अमेरिका उस पूरे इलाके से अपने सारे मिलिट्री बेस हटा ले। और तीसरी, जंग में हुए नुकसान का हर्जाना भी भरे। अब खुद ही सोचिए, इन शर्तों को मानना किसी के लिए भी आसान तो नहीं होगा। चलिए अब दुनिया से घूमकर अपने देश पर आते हैं। देखते हैं कि इस ग्लोबल टेंशन का, इस पूरे संकट का सीधा सीधा भारत पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले चिंता होती है पेट्रोल डीजल की। तो अपनी एनर्जी सप्लाई को सेफ रखने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा और स्मार्ट मूव लिया है। इस टेंशन के बीच भारत ने रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला है ताकि देश में तेल की सप्लाई पर कोई आंच न आए। सरकार के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो अपने लोगों की सेफ्टी ही है। इसीलिए जो भारतीय बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है, और इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने का काम भी शुरू हो चुका है। अब ऐसे माहौल में ना अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, तो सरकार को सामने आकर साफ करना पड़ा है कि देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। और हाँ, जो ये बातें चल रही थी कि एलपीजी सिलेंडर बुक करने के नियम बदल गए हैं, सरकार ने कहा है कि वो सब भी सिर्फ अफवाहें हैं, उन पर ध्यान ना दे। तो एक तरफ तो सरकार बाहरी मामलों को संभाल रही है, लेकिन साथ ही साथ देश के अंदर भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े नियम बदल रहे हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये खबर गैस कनेक्शन से जुड़ी है। सरकार अब पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी को लेकर काफी सख्त हो गई है। नया रूल ये है कि अगर किसी के इलाके में पीएनजी की लाइन है तो उसे 90 दिन के अंदर अंदर कनेक्शन लेना ही होगा, और अगर नहीं लिया तो जो एलपीजी सिलेंडर आता है ना, उसकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, जो लोग डिजिटल पेमेंट खूब इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। 1 अप्रैल से आरबीआई एक नया नियम ला रहा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2FA भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब पेमेंट सिर्फ पेन या फिंगरप्रिंट से नहीं होगा, बल्कि एक और स्टेप से वेरीफाई करना पड़ेगा। इससे ऑनलाइन लेन देन पहले से कहीं ज़्यादा सेफ हो जाएगा। और ये जो डिजिटलाइजेशन की लहर है, ये अब हेल्थ सेक्टर तक भी पहुंच गई है। अब देश की जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, उन सबको ई रक्त कोष नाम के एक सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। और सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, अपने ब्लड स्टॉक की सारी जानकारी भी ऑनलाइन देनी होगी। इससे होगा ये कि पूरे देश में कहाँ कितना ब्लड है, ये पता लगाना आसान हो जाएगा, और सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी। चलिए अब इन खबरों से थोड़ा हटकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। कुछ ऐसे इकोनॉमिक और सोशल ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं जो बता रहे हैं कि देश का मूड आखिर किस तरफ जा रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी सर्वे फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया भर के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग्स बताई गई हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 68% है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग 39% है। तो ये आंकड़े भी कुछ कहानी कहते हैं। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो शायद आज हर घर की कहानी है, बच्चों का स्क्रीन टाइम। ये कितना होना चाहिए और कितना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।
तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए कर्नाटक सरकार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट लेकर आई है। इस ड्राफ्ट के हिसाब से बच्चों को मौज मस्ती के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलेगा, और तो और शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट कनेक्शन ही बंद कर दिया जाएगा। वाकई ये काफी बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। तो आज हमने क्या क्या देखा? एक तरफ त्योहार, दूसरी तरफ जंग का खतरा, देश में बदलते नए नए नियम और दुनिया के बदलते ट्रेंड्स। इन सबको एक साथ देखने पर मन में एक बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, एक तरफ दुनिया में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हमारी अपनी जिंदगी में नियम, कानून और रेगुलेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बढ़ती हुई ग्लोबल अनसर्टेनिटी से लड़ने का तरीका यही है कि घरेलू मामलों में और ज्यादा नियम और कंट्रोल लाया जाए? क्या यही हमारा न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल